नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक आपके समक्ष अर्थालंकार लेकर उपस्थित हुई हूँ। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्यों की शोभा अलंकार से होती है। कविता में अलंकार चमत्कार पैदा कर देती है और बिजली जैसी चमक, प्रकाश, सौंदर्य पैदा कर हमारे मन को अपनी ओर खींच लेती है। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब कविता में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वह शब्दालंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ शब्द दो है, घटा दो बार आया है, दोनों दो अर्थ में। घटा मतलब कम, घटा मतलब बादल। तो काली घटा काली बादल का घमंड घटा कम हुआ। अर्थालंकार, जब कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। उपमा अलंकार क्या है? दो भिन्न पदार्थों में एक की दूसरे से तुलना की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुणधर्मों के कारण समानता बताई जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं के बीच समानता बताई जाती है, तब 4 वस्तुएं हमारे समक्ष आ जाती हैं। जैसे उदाहरण में, उसकी आंखें झील जैसी गहरी है। इसमें 4 वस्तुएं हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक धर्म। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता बताई जाए उपमेय होता है। इसमें आँख की समानता झील से बताया जा रहा है तो आँख उपमेय हो गया। उपमान, जिस वस्तु में समानता बताई, जिस वस्तु से समानता बताई जा रही हो वह वस्तु उपमान कहलाती है। इसमें झील, आँख की समानता झील से बताई जाए, उपमान झील हो गया। साधारण धर्म, वह समान गुण या धर्म जिसके आधार पर समानता बताई गई हो, साधारण धर्म। तो साधारण धर्म गहरी है। और वाचक शब्द अर्थात समानता को बताने वाला शब्द, तो वाचक धर्म जैसी। और एक बात और ध्यान रख लें, जिस काव्य पंक्ति में सरिस, समान, के समान, जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, सम रहे, वह पंक्ति, जिस पंक्ति में सरिस, समान, के समान, जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, सम रहे, तो उपमा अलंकार में होता है। अब हम रूपक अलंकार के। रूपक अलंकार, उपमान में उपमेय को आरोपित कर देना। उपमान में उपमेय का आरोप रूपक अलंकार कहलाता है। जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में आरोपित किया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। या एक शब्द में, एक वाक्य में ध्यान से समझ लें, उपमा में तुलना किया जाए और रूपक में एक कर दिया जाए। इसे मैं एक उदाहरण आपको दी थी, उपमा में बताई थी, उसकी आंखें झील जैसी गहरी हैं। तो जैसी है साधारण वाचक लगा हुआ है तो उपमा अलंकार। उसी को अगर हम रूपक में करेंगे तो उसकी आंखें झील है जैसी हट जाएगा, मतलब एक कर देना हो गया, तो रूपक अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण में दे रही हूँ, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागर। पनघट रूपी अंबर है तो उसमें उपमेय पनघट है, उपमान अंबर है। अर्थात अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागर स्त्री तार रूपी घड़े को डुबो रही है। रात्रि समाप्त होने तथा सुबह के होने का सुंदर चित्र यहाँ बताया गया है। अंबर पनघट, तो उपमेय पनघट, उपमान अंबर।
तारा घट, उपमेय घट, उपमान तारा। उषा नागर, उपमेय नागर, उपमान उषा। तो ये रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमान में उपमेय की संभावना हो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमान में उपमेय की संभावना हो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उसी शब्द को हम लें, उसी वाक्य को हम लें, उसकी आंखें झील जैसी गहरी है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा में होगा मानो उसकी आंखें झील है। मतलब कल्पना करना, उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना करना या मान लेना। जब एक व दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है मान लेना। और इसका पहचान चिन्ह है जो मानो, मनहु, मानो, जनहु। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर, आपत परियो प्रभात। अर्थात सलोने शरीर वाले कृष्ण पीत वस्त्र पहनकर इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रभाव पड़ा हो। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई है तथा मनोवाचक शब्द का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से सुने, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई है तथा मनोवाचक शब्द का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचान चीज एक बार फिर से सुने। पंक्ति में ज्यो, मानो, मनहु, जानो, जनहु अगर रहे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मेघ आए बरे वन ठन के, सवर के पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर से के। तो ज्यो शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी घटना या बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी घटना की बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग भी न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। इसका अर्थ है हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी न पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ प्रसंग का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक पदार्थों को मानवीय हाव भाव का आरोप किया गया हो तो वह मानवीय अलंकार होता है। फिर से सुने, जब प्राकृतिक पदार्थों को मानवीय हाव भाव का आरोप किया गया हो तो वह मानवीय अलंकरण अलंकार होता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। मनुष्य की भावना या हाव भाव का प्रकृति पर आरोप मानवीय का अलंकार है। तो उर मतलब हृदय, तो हृदय तो मनुष्य के पास है। यहाँ समुद्र, कवि समुद्र को के लिए कह रहे हैं हृदय है। मधुर गान, मधुर गान करना, गाने की शक्ति की का जो प्रकृति है मनुष्य के पास है। तो यहाँ सागर को बताया गया है, तो इसीलिए यह मानवीकरण अलंकार में होगा। फिर से एक बार और सुने, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को पुनरावृत्ति कर रही हूँ। जैसे एक उदाहरण है, उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है। तो इसमें चांद उपमान, चेहरा उपमेय, जैसा सादृश्यवाचक, सुंदर साधारण धर्म है। अगर इसको हम रूपक अलंकार में लाएंगे तो उसका चेहरा चांद है। रूपक अलंकार में क्या बताए थे? एक कर देना। उपमा में तुलना करना, रूपक में एक कर देना, उत्प्रेक्षा में कल्पना करना। तो मानो उसका चेहरा चांद है। उपमा का पहचान चिन्ह सा, से, सी, सरिस समान सम। उत्प्रेक्षा का पहचान चिन्ह ज्यो, मानो, मनहु, जानो, जनहु। अब लगता है मुझे आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
धन्यवाद।